जी। हमारी थैंक यू आवाज सर। आ रही है तो सो आप। आवाज वेलकम सर, आवाज आ रही वेलकम है मेरी वेलकम। सर? जी। थैंक यू सर। नाम सर आपको? और शिवनाथ जी सर, आपने स्टेप नहीं बताया। और सभी गुरुओं को actually पंजाब से, और आपने मुकाबले आपने आपकी आवाज कम आ रही है बच्चों सर। के आवाज कम आ रही है? सर अब सही आ रही है? हाँ सर। हेलो। अभी आ रही है सर? मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ और आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बड़ी अचीवमेंट अभी लेनी है, ये तो एक छोटा सा पड़ाव है। और इसी बीच में एक बहुत बड़ी अपलाइन, एक ऐसी ग्रेट अपलाइन जिनका सर पे हाथ उस समय मिला जिस समय बाजी आर पार की थी। मैं स्पेशली नाम करना चाहता हूँ सभी गुरुओं को और सुरेंद्र ढींगरा सर को, जिनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। और सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए प्रमोद सर, राकेश सर, मैं अपनी स्टोरी आज यहाँ पे शेयर करने लग रहा हूँ। और मैं सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टोरी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव है। और ये स्टोरी हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर कुछ मुश्किलें जो मुझे आई वो आपकी जिंदगी के अंदर चल रही हो, जहां आने वाले समय में आपको वो मुश्किलें आए इस बिजनेस में आगे बढ़ते बढ़ते, तो ये आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सकती है। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको वो सोल्यूशन जो है वो यहाँ से मिल सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि एक स्टूडेंट एज के साथ इस बिजनेस को मैंने शुरू किया, एक ऐसे परिवार से, आज के समय में जिस परिवार में सारसे बिजनेस के अलावा यहाँ पे 4 प्रकार की इनकम ऑलरेडी आ रही है। और जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो उस समय भी जो काम थे वो साथ में चल रहे थे। कुछ ऐसे बिजनेस हमारे हैं जिसके अंदर लाखों रुपए लग रखे हैं और वहां से कुछ ना कुछ आउटपुट निकल करके आ रही है। पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो रिटायर्ड है, उनकी पेंशन जो है वो परिवार में आ रही है। और ये 5.5 साल का सफर जो इस टीम के साथ मैंने शुरू किया, आज की डेट में ये सफर ऐसा है सर कि जहाँ पे लाखों लगा रखे थे उनके साथ अगर तुलना की जाए तो इंडिविजुअली अगर मैं उन चारों कामों की बात करूं तो उनके बराबर या उनसे ज्यादा भी कई बार हो जाता है। ये बिजनेस हर महीने इनकम जो है वो वहां से दे रहा है। वहां पे लाखों लगा रखे हैं और यहाँ से बिना पैसा लगाए उस अचीवमेंट को, उस इनकम को जो है मैं यहाँ से ले पा रहा हूँ अपने अपलाइनों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से। पिताजी की जो पेंशन आ रही है 58-60 साल की जॉब करने के बाद, एक पूरी उम्र देने के बाद जो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद जो पेंशन आज की डेट में फैमिली में आ रही है, उससे ज्यादा पेंशन, 2 गुनी ज्यादा पेंशन, कई बार 2.5 गुना 3 गुना ज्यादा पेंशन ये सिस्टम मुझे दे रहा है, जिसके लिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और इस बिजनेस को जब मैंने शुरू किया तो ये एक फ्रेंड के कहने के ऊपर मैंने शुरू किया था। और खास फ्रेंड था, करना नहीं चाहता था लेकिन प्लान दिखाया, 1-2 बार घर पे आया। तो मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता था लेकिन मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया क्योंकि इसमें लगता कुछ नहीं था। और जब 2-3 बार वो फ्रेंड जो है वो घर पे आता है इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद, तो पिताजी बोलते हैं कि बच्चा आ रहा है बार बार, इसमें कौन सा हमारा कुछ लग रहा है। तो जस्ट इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। और ये मैक्सिमम लोग ऐसे ही ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर जस्ट किसी को ब्लाइज करने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं सीरियस नहीं था इस बिजनेस को लेकर के, मैं इसको करना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि ये फालतू का काम, ऐसे काम वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। ऐसे काम वो लोग करते हैं जो बिल्कुल निठल्ले लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं बचता, बेकार लोग ऐसे काम करते हैं। ऐसा एक माइंडसेट था, मैं एक ऐसा माइंडसेट था और जिसके कारण मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाहता था। लेकिन बहुत बार मुझे मीटिंग में बुलाया गया और मैं नहीं गया। लगभग 4-5 महीने, 6 महीने तक मैंने इस बिजनेस को सीरियस नहीं लिया। बहुत बार मुझे बुलाया गया लेकिन मैंने, क्योंकि मन था कि नहीं करना, इसलिए मैंने जाना जरूरी नहीं समझा और मैं कभी नहीं गया। लेकिन उसके बाद एक कॉल मुझे आती है कुछ समय के बाद, एक ऐसी कॉल आती है कि जिसके अंदर उन्होंने, मैं इस बात से आप एक मैसेज ले सकते हैं कि इनविटेशन हमें कैसे करना है। उससे पहले जो मुझे कॉल्स आ रही थी उसके अंदर एक व्यक्ति मुझे क्या बोला था कि सुनील एक मीटिंग है वहां पे जाना पड़ा, और मैं उसको बोलता कि यस चलेंगे। दोस्त था और तरीका भी बताने का था कि मीटिंग है चलना है, तो मैंने बोला यस चलेंगे, लेकिन मैं कभी नहीं गया। उसके बाद 5-6 महीने बाद एक मुझे कॉल आती है, एक ऐसी कॉल आती है जिसके अंदर उन्होंने मुझे पूछा कि आप इस बिजनेस के अंदर आपकी ज्वाइनिंग लगी है, आप क्या करते हैं। मैंने उनको बताया कि सर मैं स्टूडेंट हूँ। उन्होंने बोला कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। मैंने बोला कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ डिग्री डिप्लोमे जो है वो हमारे हाथ में आ जाएंगे। उन्होंने बोला उनका क्या करोगे। मैंने बोला सर उनके बिहाफ के ऊपर हमें कुछ जॉब मिल जाएगी। बोले जॉब में क्या करोगे। मैंने बोला सर जॉब में जाएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा। बोले पैसा क्यों चाहिए।
तो मेरा अगला आंसर था कि पैसा रहेगा तो जीवन निर्वाह जो है वो अच्छे से हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि सब काम करने के बाद भी मामला तो रोकड़े पे आके खत्म होता है, पैसे पे आके खत्म होता है। तो एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर एंट्री जो है आपकी एंट्री जो है वो लग चुकी है। एक ऐसे व्यक्ति वहां पे आ रहे हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं होंगे, आप बैंक के अंदर जाना चाहते होंगे, आपके कुछ भी ऐसे ड्रीम्स होंगे कि आप इस लाइन में चले जाए तो आपका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाए। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो टीचर के पद पे है, टीचिंग के साथ साथ इस बिजनेस को करके आज की डेट में लाखों रुपए भी ना कमा रहे। थोड़ा सा माथा खनका मेरा कि यार मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक टीचर, एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहा है, चल करके देखना चाहिए। तो मैं उस मीटिंग के अंदर गया, और वो मीटिंग जो थी, हम सबके स्माइलिंग स्टार आदरणीय प्रमोद गुलाटी साहब की थी। सर के चरणों में प्रणाम है, जिनके मीटिंग से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। और वहां पे जाने के बाद जो दिमाग के लॉक थे ना, वो थोड़े से मेरे खुले कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है। वहां पे मैंने देखा कि एक गवर्नमेंट जॉब का व्यक्ति, एक टीचर, एक बैंक का मैनेजर, होटल का मालिक, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे थे। और जब प्रमोद गुलाटी सर की एंट्री स्टेज के ऊपर होती है, तो एक ऐसी चमक, एक ऐसी दहाड़ स्टेज के ऊपर, एक ऐसी कॉन्फिडेंस मुझे देखने को मिला, एक ऐसा लाइफस्टाइल मुझे देखने को मिला कि वाकई में कहीं ना कहीं दिल से मैं चाहता था कि ऐसा लाइफस्टाइल, और वो मुझे कहीं भी और दिखता नहीं, दिखता दिख नहीं रहा था। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का अनुभव मेरे पास था, पिताजी ने गवर्नमेंट जॉब कर रखी थी, फैमिली के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर रखे थे, तो वो भी मैंने देखा था। तो वो मुझे वहां पे एक एहसास हुआ कि नहीं, जिस चीज की मुझे तलाश है वो यहाँ पे मिली। तो पहला मैसेज सर हम यहाँ से ये ले सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम मीटिंग में बुलाना चाहते हैं ना, तो हम सही से अप्रोच करें। बहुत सारे लोग, मैं कल भी फील्ड में था और मेरी टीम का एक व्यक्ति टिकट देने लग रहा, तो मैंने देखा कि लोग क्यों नहीं आ रहे उनके साथ। तो सही अप्रोच, किसी व्यक्ति को हम उसका फायदा अगर दिखाते हैं, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हम बताते हैं, तो हमारे मैक्सिमम लोग मीटिंग के अंदर आएंगे, बशर्ते हमारा तरीका कैसा। नेक्स्ट, जब इस बिजनेस के अंदर काम शुरू किया तो आगे बढ़ना शुरू किया। और एक चैलेंजेस मेरे साथ और आया। वो चैलेंजेस ये था कि कुछ समय के बाद कुछ टीम बनी। टीम बनने के बाद जब इस बिजनेस के अंदर मैं, एक बड़ी अच्छी, मुझे बताया गया कि एक ऐसे सीनियर आ रहे हैं जो बड़ी छोटी उम्र के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट के ऊपर है। मुझे बहुत मोटिवेट किया गया, और मैं मोटिवेट होकर मैंने बहुत सारे लोगों की तैयारी करवाई। और एक और चैलेंज जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आया होगा, वो मेरी जिंदगी में भी आया, कि उस समय तक घर में कुछ पढ़े लिखे लोग अच्छी जॉब के अंदर, मेरे मामा जी जो थे, वो गुजरते गुजरते घर पे होके गए, और पिताजी को उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। पहले आरसीएम मुझे समझाया गया, और उसके बाद पिताजी को उन्होंने बताया कि ये किन कामों में लगा दिया बेटे को, आप इसको पढ़ाओ लिखाओ, कुछ ये क्या काम है, ये ऐसे काम नहीं चलते। अच्छे से समझाया, और वो अच्छे, अपने से ऊपर वाले व्यक्ति की बात हमेशा व्यक्ति जो है कन्विंस हो जाता है। तो वो कन्विंस हुए उनसे, और उन्होंने मुझसे बोला कि आज के बाद कोई आरसीएम वारसीएम कुछ नहीं करना, हम पैसा लगा रहे हैं, आप पढ़ो। और मुझे अपलाइन का फोन आता है कि भाई कल की मीटिंग की क्या तैयारी है। तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो पिताजी तो करने नहीं दे रहे। उन्होंने बोला आप बात करवाइए। और हमारे घर में माहौल ऐसा था कि पिताजी के सामने तो आके उठा के कभी हमने बात नहीं की। तो उन्होंने बोला बात कराओ, और मुझे पता था कि बात करने से बात नहीं बनेगी, वो बात नहीं करेंगे। और दोनों अपलाइन की और पिताजी की इमेज जो है वो आपस में जो है वो सही नहीं बनेगी कि बात नहीं की, और मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा कि मेरी अपलाइन से नहीं बात की, और अगर वो बात नहीं करेंगे तो पिताजी के बारे में भी अच्छा नहीं सोचेंगे। तो मैंने बोला सर कि इसका और कोई सोल्यूशन बताइए। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करिए, जैसे तैसे करके उनको मीटिंग में ले जाइए। और वो मीटिंग थी आदरणीय राकेश शर्मा सर की। और उन्होंने बोला कि मैं राकेश जी को फोन करके बोल दूंगा कि इस नाम का एक लड़का आएगा, और लास्ट में उनके पिताजी के साथ आप 5 मिनट बात करें। मैंने बोला सर ठीक है। जिंदगी में पहली बार पिताजी के साथ आंखों में आंखें मिला के मैंने बात की कि आप अपनी जगह पे सही हैं, जो आपको किसी ने बताया आप उसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। मैंने इस बिजनेस को थोड़ा सा गहराई से देखा है, और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जिस चश्मे से मैं इसको देख रहा हूँ, आप भी उस जगह पे जाकर के देखें कि ये बिजनेस मेरे लिए सही है या नहीं। मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। आप मेरे साथ चल करके देखिए। वहां पे जाने के बाद अगर आपको लगे कि करना चाहिए, हॉल से बाहर निकलते वक्त आप बोलेंगे कि करो तो मैं करूंगा, हॉल से बाहर निकलते आप बोलेंगे कि नहीं करना तो मैं छोड़ दूं। मैं लेके गया, और सर से मिलवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद आज तक मुझे रोका नहीं, इस बिजनेस को करता जा रहा हूँ, और आज स्टार पर मुकाम पे हूँ, अपलाइनों के आशीर्वाद से। इससे दूसरा मैसेज हम ये ले सकते हैं कि हो सकता है आपकी जिंदगी में आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे आपका विरोध कर रहे हो, और आपको लग रहा हो कि मैं इस बिजनेस के अंदर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, आपको अपना फ्यूचर दिख रहा हो,
लेकिन आप यहाँ से आपको अपना फ्यूचर दिखा, अपनी फैमिली को आप वहां पे लेके जाए, जो आपके विरोध में है आप उनको वहां से विजन दिखाएं जहां से आपको विजन मिला है। तो ये आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां से हल हो सकती है। और लास्ट चीज जिसके ऊपर इस बिजनेस को करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कारण मेरा था, जो हम सबका होना चाहिए, एक रीजन था मेरा। जो रीजन ये था कि जब भी मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, फैमिली के अंदर मैंने देखा कि सालों काम करने के बाद, बिजनेस करने के बाद, पिताजी की जॉब करने के बाद मुझे अपनी लाइफ को जीरो से शुरू करना। और मैंने इस प्लान के अंदर जो मुझे दिखाया गया है कि 2 से 3 साल 5 साल करने के बाद आपकी पीढ़ियों को सोचना नहीं पड़ेगा कि इस बिजनेस को क्यों करना है। और जब स्टूडेंट एज के अंदर था तो बहुत सारे लोगों ने, पास के लोग जब किसी जॉब में चले गए, कुछ भी हो गया, तो लोगों ने समझाया, चाचा मामा सबने समझाया कि देखो वो उसमें चला गया, उसमें चला गया, तुम किस कामों में पड़े। तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था जिसने मेरे दिमाग को हिलने नहीं दिया। वो रीजन ये था कि कोई आईएएस भी बन जाएगा, कोई जज भी बन जाएगा ना, उनके बच्चों को दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जिस लाइन में मैं हूं, मैं यहाँ पे टेक्निकल बन गया, मैं यहाँ पे बड़ी अचीवमेंट के ऊपर चला गया, स्टार रूपी बन गया, तो मेरे बच्चे वहां से शुरू करेंगे, यहाँ से मैंने शुरू, जहां से मैंने उनको हैंड ओवर करूंगा। जबकि मेरे पिताजी ने 60 साल करने के बाद मैं अपनी लाइफ को जीरो से शुरू कर रहा हूँ। मैं 40 साल तक जाते भी कामयाब हो गया ना, तो मैं 20 साल आगे रहूंगा। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग कारण था और यहाँ से विजन मुझे मिला कि यहाँ से वो पूरा हो सकता है। तो ये मेरी स्टोरी थी, और जिसके अंदर 2-3 मैसेज यही है कि हम, चैलेंजेस जो है वो प्रोग्राम के अंदर हमारे खत्म हो सकते हैं सारे। और मेरा समय यहीं पे पूरा होता है। थैंक यू सो मच सर, और सभी गुरुओं को एक बार फिर से ओवर टू विराजमान सर। बहुत शानदार सुनील वैद्य सर, आपने शानदार मैसेज दिया। आ, और आज जितने भी सुन रहे हैं सभी को इस तरह से ही गुजरने पड़ेंगे, क्योंकि आज आपने बहुत शानदार मैसेज दिया।